क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप एक नई ड्रेस पहनते हो पर तब तक सुंदर फील नहीं करते जब तक कोई और ना कह दे। आप एक डिसीजन लेते हो पर तब तक कॉन्फिडेंट फील नहीं करते जब तक 4 लोग उसे ठीक ना बोलते। इसका मतलब पता है क्या है? आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है। अगर लोग अच्छा बोलेंगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा और अगर वो इग्नोर करेंगे तो आपका सेल्फ वर्थ गिर जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस वैलिडेशन की भीख मांगना बंद करना है और अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल वापस लेना है। दोस्तों, वैलिडेशन मांगना इंसानी फितरत है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें वैलिडेट करें। हम सुंदर लग रहे हैं तो हमें सुंदर कहें, कुछ नया नोटिस कर रहे हैं तो हमारी तारीफ करें, लोग हमारे बारे में बोलें कि हमने ये किया है वो किया। लेकिन ये वैलिडेशन की भूख आपको दूसरों की परछाई बनाकर रख देती है। और याद रखना, जब ये चीजें आपकी जरूरत बन जाएं तो ये जहर हो जाता है। हम इसलिए अप्रूवल ढूंढते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम काफी नहीं हैं। हम बचपन से गुड बॉय और गुड गर्ल बनने की रेस में लगे रहते हैं। पर याद रखना, दुनिया उन्हें ही अप्रूव करती है जो खुद को अप्रूव कर चुके होते हैं। यानी जब तक आप अपनी नजर में बेस्ट नहीं रहोगे तब तक कोई भी व्यक्ति आपको बेस्ट नहीं मानेगा। आप हमेशा दूसरों के पीछे घूमते रहेंगे, वैलिडेशन की भीख मांगते रहेंगे और वो लोग आपको तरस की भीख देंगे जहां आपको इज्जत तो कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों, वैलिडेशन ढूंढने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को खो देते हैं। अगर आप थक चुके हो हर पल दूसरों के दिमाग में अपनी इमेज ठीक करने से, तो मेरी क्लैरिटी कॉल इसीलिए डिजाइन की गई है। मैं आपके उन चाइल्डहुड ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करूंगी जहां से ये अधूरापन शुरू हुआ, ताकि आप एक कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट पर्सन बन सके। दोस्तों, अगर आप एक क्लैरिटी कॉल लेकर अपनी लाइफ के इन ब्लॉक्स को दूर करना चाहते हैं तो प्रोसेस समझ लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम लिंक दिया है, वहां मुझे जाकर लिखिए आई वांट अ क्लैरिटी टॉक और अपना व्हाट्सएप नंबर वहां ड्रॉप कर दीजिए। आगे की पूरी प्रोसेस व्हाट्सएप पर होगी। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और उस फॉर्म के रिव्यू होने के बाद ही आगे की पेमेंट प्रोसेस आपके साथ शुरू की जाएगी। दोस्तों, सिर्फ वो लोग आगे बढ़े हैं जो दूसरों की राय की जेल से आजाद होना चाहते हैं। दोस्तों, क्योंकि मैं 1-to-1 लोगों से बात करती हूँ तो एक दिन में सिर्फ कुछ ही कॉल्स अटेंड होती हैं, तो हो सकता है कि आपको आपके मैसेज का रिप्लाई थोड़ा लेट मिले। तो चलिए अब बात करती हूँ वो 4 ब्लॉक्स की जो आपके अप्रूवल लेने की इस आदत को खत्म करने का काम करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है द ओपिनियन पोलिंग हैबिट, यानी स्टॉप आस्किंग एवरीवन। दोस्तों, आप कोई भी छोटा काम करने से पहले 5 दोस्तों को कॉल करते हो। चलो एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक नया कोर्स ज्वाइन करना है या जिम शुरू करना है या रिलेशनशिप में किसी के साथ आगे बढ़ना है या अपने ऑफिस में या वर्क प्लेस पर किसी पर इंप्रेशन जमाना है। तो आप सबसे पूछते रहते हो कि तुझे क्या लगता है, मैंने ये सोचा है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे ये कैसे करना चाहिए। तो अब से आपको ये सारी चीजें बंद करनी है। दोस्तों, जब आप ये सारी चीजें करते हो तो इससे ये होता है कि आप अपने इनर वॉइस को म्यूट कर देते। तो चलो अब इसका सोल्यूशन सुन लो। अगली बार कोई भी फैसला लेना हो तो किसी से मत पूछिए, सिर्फ खुद से पूछना, क्या मेरे लिए ये फैसला सही है। इसके लिए आप एक कॉपी और पेन लीजिए। आपके दिमाग में जो भी चीज चल रही है उसे आप पेपर पर उतारिए, फिर उसके बारे में सोचिए इसका क्या क्या नतीजा निकल सकता है। यानी अगर ये फैसला गलत हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, उसको सही कैसे किया जा सकता है। इससे ये फायदा होगा कि अगर वो फैसला सही जाता है तो भी क्रेडिट आपका, गलत जाता है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। आप किसी और के ऊपर चीजें डालकर अपने आप को और परेशान नहीं करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो वहां से शुरू होगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस का जन्म। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसे कोई नहीं हिला पाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस जो किसी दूसरे की राय पर निर्भर नहीं करेगा, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो आपको सिर्फ ऊपर ले जाने का काम करेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की। वो दूसरा सॉल्यूशन है द सोशल मीडिया मिरर, यानी द लाइक ट्रैप से बचना। मान लीजिए आप अपने लिए कोई नई चीज लेकर आई, आपने कोई अपनी फोटो डाली सोशल मीडिया पर, तो आप बार बार क्या करते हैं, आप चेक करते रहते हैं। 1 घंटे तक चेक करेंगे कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। जहां भी जाएंगे, यार किसी ने मेरी ड्रेस के बारे में कुछ बोला नहीं, किसी ने ऐसा क्यों नहीं कहा, क्या मैं अजीब तो नहीं लग रही, क्या मैं बुरा तो नहीं लग रहा। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज करती हैं। यानी आपका दिमाग, आपका कंट्रोल उन लोगों के हाथ में होता है जो अगर आपको वैलिडेट सही से नहीं किया तो आपका मूड अपसेट हो जाएगा। उन लोगों ने आपकी तारीफें कर दी तो आपका मूड खुश हो जाएगा। दोस्तों, जरा सोचो, एक जिंदगी वो भी दूसरों के हिसाब से जीनी पड़े तो आपका क्या मतलब है। किसी से राय लेना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पसंद को, अपनी चीजों को सबसे पीछे फेंक देना ये गलत। हर इंसान अलग होता है, हर किसी की पसंद अलग होती है। जब तक खुद को और अपनी चीजों को पसंद नहीं करोगे तब तक दूसरों के मूड और उनके कमेंट के हिसाब से ही अपने मूड को चेंज करते रहो। अब शिफ्ट क्या करना है, आपने अपनी वैल्यू एक डिजिटल नंबर से डिसाइड नहीं करनी है। आपने अपनी वैल्यू दूसरों के कमेंट से, उनके रिएक्शन से, उनके वर्ड से डिसाइड नहीं करनी है, क्योंकि आप बेस्ट हो। हर आदमी अपने लिए बेस्ट चुनता है, आपसे ज्यादा आपके बारे में कोई और नहीं सोचेगा। यानी आपने अपने लिए कोई नई ड्रेस खरीदी,
पहनी और कॉन्फिडेंटली चल ली। आपकी वो कॉन्फिडेंस वाली चाल, आपके चेहरे की वो स्माइल, आपकी चमक लोगों को मजबूर कर देगी आपकी तारीफ करने के लिए। लेकिन जब आप डर में जीते हैं, कोई क्या कहेगा, कैसे कहेगा, तो आपकी चाल अनकॉन्फिडेंट हो जाती है। लोग आपको देखकर हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। तो अब से आपको क्या करना है, आप अपने आप में अपनी चीजों को लेकर फुल कॉन्फिडेंट रहेंगे। मान लीजिए आपने पोस्ट किया और पोस्ट करने के बाद आप उस ऐप को बंद कर देंगे। अपनी खुशी को एल्गोरिदम का गुलाम मत बनाइए दोस्तों, ये तो कभी भी चेंज होता रहेगा। लाइक्स, डिसलाइक, कमेंट, इनसे आप डिसाइड नहीं होते हो, ये समझ लो। तीसरा सोल्यूशन है ओवर एक्सप्लेनिंग योर लाइफ। दोस्तों, आप जो भी करते हो उसका रीजन दे दे, ताकि कोई बुरा ना मान जाए, ताकि किसी को गलत ना लगे, ताकि कोई आपको गलत ना समझ ले। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक पार्टी में जाने से मना किया क्योंकि आप थके हुए थे, पर आप सिर्फ नो नहीं बोलते हो, आप 15 लाइन का मैसेज लिखते हैं, और ये प्रूव करने के लिए कि आप सच में थके हुए हो। क्या वो व्यक्ति आपको देख रहा है? जब आप ऐसी चीजें करते हो ना, तो आपके सच्ची चीजों को नहीं समझता है, बल्कि वो यही सोचेगा कि बहाने बना रहा है यार। अब से आपको शिफ्ट क्या लाना है, जरा ये सोचो कि आप दूसरों की परमिशन मांग रहे हो आराम करने के लिए। वो आपका शरीर है, अगर थक गया है, कुछ बुरा लग रहा है, कहीं जाने का मन नहीं है, ये कलर पहनने का मन नहीं है, ये ड्रेस पहनने का मन नहीं है, जो मन करता है वो करो। दूसरों की परमिशन से अपने आप को मत बांधो। आज से एक रूल फॉलो करना है, यू डोंट ओ एनीवन एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज के लिए किसी की एक्सप्लेनेशन नहीं मांगनी है आपको। आपको जो अच्छा लगता है वही करो। नहीं जाने का मन, सीधा नो बोलो। लोग रीजन भी पूछते हैं तो यही कि मैं आज कंफर्टेबल नहीं हूँ। लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करोगे, आप 10 बार जबरदस्ती करने पर भी अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, आराम करो, तो 11वीं बार वो व्यक्ति आपकी बाउंड्री तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। याद रखना, दूसरों को हमारी बाउंड्री में एंट्री कराने की इजाजत हम खुद देते। तो चलो अब बात करते हैं फोर्थ सोल्यूशन की, जो है चेंजिंग योर वर्जन। दोस्तों, आप हर इंसान के सामने बदल जाते हो ताकि वो आपको पसंद करे। आप उनकी पसंद के अनुसार बनने की कोशिश करते हो कि सामने वाले को मैं ऐसा पसंद हूं तो ऐसा ड्रेसअप हो जाता हूँ। मेरे कलीग्स मुझसे ऐसी बात सुनना पसंद नहीं करते, मैं इस तरीके से बात करता हूँ तो रूठ जाते, तो आप चेंज हो जाते हो, आप अपने ओहदे से नीचे गिर जाते हो। और ऐसा करके आप लोगों को ये सिग्नल दे देते हो कि इस व्यक्ति को कैसे भी मोल्ड किया जा सकता है, इस व्यक्ति को कैसे भी बदला जा सकता है, ये व्यक्ति तो मेरे इशारों पर नाचता है। चलो एग्जांपल लेते हैं कि आपको क्रिकेट पसंद नहीं है, पर ग्रुप में सब देख रहे हैं, तो आप भी हाँ में हाँ मिला रहे हो, आप देख रहे हो, आप अपना टाइम ऐसी चीजों पर वेस्ट कर रहे हो जो आपका इंटरेस्ट है ही नहीं। और यही चीज घर हो, बाहर हो, रिलेशनशिप में हो, ऐसी चीजों के लिए मना करना सीखो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जो आपको परेशान करती थी। अगर वो सच्चा प्यार आपसे करता होगा, आपको समझते होंगे, तो दोस्तों वो आपकी फीलिंग्स को नजरअंदाज नहीं करेंगे। याद रखना, जब एक गाड़ी चलती है ना और उसे लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, तो उसके चारों पहियों को रिदम में होना पड़ता है। अगर एक पहिया भी खराब हो गया तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और हादसे हो सकते हैं। अब यहाँ आपको शिफ्ट क्या करना है, आपको शिफ्ट और चेंज ये करना है, अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो ना, तो आप नाइस नहीं बन रहे हो, बल्कि आप फेक बन रहे हो। और किसी के सामने आप कब तक फेक बनोगे? लोग उस इंसान की इज्जत करते हैं जिसके अपने ओपिनियंस होते हैं, चाहे वो अलग ही क्यों ना। अब समझ में आया? जिस चीज के लिए आपका दिल और दिमाग राजी ना हो, उस चीज के लिए नो बोलना सीखो। जब लोग यूज कर रहे हो तो वहां से निकलना सीखो। जब लोग आपको हर्ट कर रहे हो तो जवाब देना सीखो। और ये सारी चीजें सिर्फ एक बार करो। बार बार वाली सिचुएशन से बाहर निकलो। ये वैलिडेशन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर इस वैलिडेशन की भूख एक बार, इसका नशा एक बार किसी को चढ़ जाता है ना, तो आपको किसी और के पैर की जूती बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप फुल टाइम दिमाग में एक ऐसी झूठी चीज के लिए लड़ते रहेंगे जिसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। अपने आप को बेहतर बनाने पर काम करो। खुद को जिस दिन बेस्ट बना लोगे, अपनी नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ा लोगे, उस दिन किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, वैलिडेशन बाहर ढूंढना ऐसा है जैसे बारिश में छलनी लेकर आप पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी नहीं भरेगा। असली वैलिडेशन तब मिलता है जब आप रात को आईने में देखकर कह सको कि आज मैंने वही किया जो मेरे लिए सही था, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। जिस दिन आपने खुद को हाँ बोल दिया, उस दिन दुनिया की ना आपसे आपका सुकून नहीं छीन पाएगी। और ये मैं गारंटी दे रही हूं आपको। जरा कान खोल कर सुनो, दुनिया आपकी वैल्यू वही लगाएगी जो आपने खुद तय की है। अगर आप भीख मांगोगे तो लोग सिर्फ रहम करेंगे, इज्जत नहीं। अगर आप इस पैटर्न को तोड़ना चाहते हो, आप इन चीजों को समझ रहे हो, बस एक सही डायरेक्शन चाहिए, तो मेरे साथ मिलकर अपने सेल्फ ट्रस्ट पर काम करो। और अगर आप इन चीजों से बाहर निकलकर अपना बेस्ट वर्जन देखना चाहते हैं, बस एक सही गाइडेंस की जरूरत है, तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। इंस्टाग्राम पे बस डीएम कीजिए, प्रोसेस फॉलो कीजिए, और मैं आपके उन ब्लॉग्स को हटाऊंगी जो आपको दूसरों का मोहताज बनाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आप अपनी कहानी के हीरो हैं, साइड एक्टर नहीं। अब मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में, तो बी योरसेल्फ,
unapologetically. जैसे ये चैनल आपके माइंडसेट, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, आपके उस पैटर्न को तोड़ने का काम करता है जो आपको लाइफ में पीछे कर रहा है, उसी तरीके से हमारी एक नेक्स्ट कोशिश है जिसमें हम आपको फाइनेंशियल एजुकेट करेंगे। यानी कैसे मिडिल क्लास छोटी छोटी गलतियां करता है, कैसे आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 में भी इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो शायद लाखों लोगों के लिए सपना है। अगर आप भी ये चीज़ करना चाहते हैं तो मेंटल ब्लॉक यहाँ से तोड़िए और फाइनेंशियल ब्लॉक टूटेगा आपका उस चैनल में। मैं आपको लिंक नीचे दे रही हूँ, जाइए देखिए। ये शुरुआती चैनल है, इसकी हर वीडियोस आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएंगे। हमारा गोल आपके मेंटल ब्लॉक को तोड़कर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। आप क्या चाहते हैं ये सिर्फ आप तय करेंगे।